भाई राम राम सारे भाइया ने। और बैठे थे चर्चा करने लग रहे थे किसी विषय पर, तो एकदम सोचा इस बात पर तो वीडियो बनाई जावे। तो आप मेरे हाथ में जो देखने लग रहे हैं लेज यानी चिप्स है मेरे हाथ में जो आप देखने लग रहे हैं और मैं इन्हें खाने लग रहा हूँ। तो भाई बैठे थे मेरे को ज्ञान देने लग रहे थे कि भाई ऐसे नहीं खाने चाहिए। ज्ञान नहीं देने लग रहे थे और क्या कहना ना ना मन तो देखा मैंने भाई पता है इसमें कुछ गड़बड़ है तो बस इतना है गड़बड़ मैंने ठेका को नहीं कि भाई तू खा या ना खा। अच्छा हाँ तो कितना ही खा ठीक है। अपन इस तो बात का मतलब है कि भाई मैंने आप इसमें सही मान रहे हो गलत मान रहे हो? मैं गलत मान रहा हूँ मेरी खातिर तेरी खातिर के हो तू जाने। हाँ ठीक है मैं जानू। अच्छा आपने गलत क्यों लगा? गलत क्यों लगे इसमें गलत चीज है ज्यादा हाँ गलत चीजों नहीं बाहर देख लो सारी दुकान आप टंग रहे हैं कोई पागल नहीं है सारे टंग रहे। हाँ पागल है मतलब ये सारे दुकानदार यो सारा देश कंपनियां यो सारी सरकार पागल आप सियाने। हाँ इसमें क्या बात है? कमेंट करिए भाई साहब आप भी। कमेंट क्या करिए जो है वो है कैसे हो मतलब इन तक प्रूफ तो करो। इन तो पूछ लिए ले पैकेट दिखा देखनी खाऊंगे। अच्छा भाई यो पैकेट तो सबने देखा होगा और इस पर आप देखोगे ये देखा है ना देखो ये देखो इस पर लिख रहा है ये सारा पढ़ लियो ये देखो पढ़ लियो इस पर मैं तो मैं 5 रुपया 10 रुपया लेकर ही पढ़ ली था मैं तो ना 5-10 रुपए खराब नहीं करने क्योंकि इस हिसाब से सबने थोड़ा बनना है कि 10 रुपए खराब करके वो करेगा। इस पे क्या लिख रहा है कि भाई ये जो सामान है जो खाने का सामान बनाया है इसमें कुछ स्वाद बढ़ाने वाली चीजें हैं जिसको बोला गया फ्लेवर इनहेंसर 627 फ्लेवर इनहेंसर 631 एक है एंटी क्रैकिंग एजेंट 551। ये मेरे पास कुछ समझने की बात नहीं है जो ये सामान है ये आप खा रहे हो अपने बच्चे को खिला रहे हो इसको केवल और केवल एक काम करना है कि आप जब इसको लो या किसी दुकान पे जाकर फोटो खींच कर ले आओ और पढ़ो और जो जो इस पर लिखा हुआ है उसको गूगल करो लो इसको आराम से खाओ। ठीक है आप गूगल करने लग रहे थे? मैं तो गूगल करने लग रहा था आपने मैंने इसको जब गूगल किया है तो गूगल में निकल के आया E627 E627 जो है उसका नाम है डाई सोडियम ग्वानिलेट। इसको आप देख लोगे इस पर देखो साफ साफ लिख रहा है और आप ये देखो बढ़िया तरीके से देख लो ये क्या बता रहा है। यह एक स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ है जिसे आमतौर पर भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन इसके सेवन से वो तो और बढ़िया बात है इसमें ये कहा गया है कुछ लोगों को स्वाद बढ़ाने वाली दवाओं के सेवन से दुष्प्रभाव का अनुभव हो सकता है यानी यही बता रहा है कि ये फ्लेवर इनहेंसर जो हैं ये स्वाद बढ़ाने वाली दवाएं हैं। अच्छा इसका मतलब ये दवाई है बिना बात जो हम खा रहे हैं। दूसरा ये आगे बता रहा है कि इसमें कुछ शामिल हैं जो समस्याएं हैं। समस्या क्या है? एलर्जी हो सकती है ओठों पर चेहरे पर जीभ में सूजन आ सकती है और एलर्जी के बाद वो कहां तक जा सकती है वो कैंसर तक जा सकती है। दूसरा ये कह रहे हैं कि त्वचा पर चकत्ते यानी छोटे छोटे निशानों से लेके सोराइसिस तक ये जा सकता है। सोराइसिस मतलब जो खाल गलने वाली कंडीशन आती है। फिर आती है इसमें उल्टी और चक्कर आना। स्वाद बढ़ाने वाली दवाओं में चक्कर आते हैं उल्टी आ सकती है सिर दर्द हो सकता है सीने में जकड़न हो सकती है कभी कभी तो गंभीर सिर दर्द हो जाता है। और एक बड़ी बात ये बताई कि अस्थमा और गठिया से पीड़ित लोगों में ये बहुत भयानक रिजल्ट देता है यानी अगर किसी को जोड़ों का दर्द है या किसी को अस्थमा है यानी दमा है उसको ये कई गुना जाके समस्या पैदा कर सकता है यानी उसके दर्द को कई गुना बढ़ा सकता है। अच्छा ये अगला सवाल ये है ये चिप्स बनाने की एक बार थोड़ा प्रक्रिया के बारे में बताओगे कैसे बनाओ किस चीज का बनाओ? ये क्योंकि उस पर वीडियो लंबी करूं मैं उसका कोई फायदा नहीं। आप एक काम करो आप गूगल करो चिप्स बनाने की प्रक्रिया क्योंकि मेरे को इसके बारे में मेरे को ज्यादा टाइम खराब करूं मैं उसका कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब ये है कि जब आप 627 को चेक कर रहे हो तो ये सारी चीजें होंगी और जो माँ बाप ये चाहता हो कि मेरे बच्चे को ये फुल टू मस्ती में हो जाए ये सारी चीजें सारे रोग सारी समस्याएं तो आप जम के खिलाइए मुझे कोई परेशानी नहीं है। और अगर ये अजय को भी लग रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरे को खाना है तो जम के खाओ चाहे भीतर का भीतर सड़ जाओ आते सारे। नहीं बात आपकी ठीक है लेकिन ये कंपनी वालों ने ये चीज भी मेंशन कर रखी है कि न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर पर 100 ग्राम आगे भी लिख रखा जितने भी है यो और एनर्जी भी है प्रोटीन भी है कार्बोहाइड्रेट भी है। मैं समझ गया। और अच्छा एक मिनट ये आगे भी लिख रखा है कि भाई मैं समझ गया एनर्जी है 107 कैलोरी। मैं समझ गया देख। हाँ। अच्छा ये जो चीजें बताई इसमें एनर्जी है। अच्छा जो ये उंगली है
ये बंद करिए, एक एक खड़ी, इसमें भी ऊर्जा है। ये सारी चीजें इसमें भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट भी है, हीमोग्लोबिन भी है, सब है इसमें। क्या इसको काट के खाया जा सके एनर्जी के लिए? हाँ खाया जा सके, तो खा ले फिर इसमें एक्सट्रीम पे खाया जाओगे। जिद मान लो जंगल में कुछ भी नहीं, एक कमरा में बंद कर दिया, मान लो आपको एक कमरा में बंद कर दिया, आपका खाना पीना, आप धीरे धीरे खाल खाने लग जाओगे, खुद के शरीर के अंग खाने लग जाओगे, भूखे वो तो खाने की जरूरत ही नहीं, वो तो शरीर अपने आप अंदर से खाने लगे, सूख जाएगा। बात ये एक और कमाल की बात आई निकल गया, ये एक ये आम मतलब जन भावना बना दी गई है टेलीविजन ने और इस सारी चीजों ने कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो लोग मांस खाएंगे। अरे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मांसाहारी खत्म हो जाएंगे उससे पहले। अगर वनस्पति खत्म होती है, पेड़ पौधे खत्म होते हैं, उससे पहले मतलब प्राणी खत्म हो जाते हैं, मांस कहां से खाएगा? तो अगर वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, तो फल बहुत सारे हैं, तो उसको फल, उसको कबाड़ खाने की जरूरत नहीं है। और अगर वनस्पति खत्म हो गई है, पेड़ पौधे हो गए, फल वाले वृक्ष खत्म हो गए, तो आदमी वो जिस जीव को आप खाने की बात करो वो खत्म हो गया। अच्छा, आप कहने का मतलब ये हो कि आप मांस के उस विरोध में हो, मांस नहीं खाना चाहिए? हाँ, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। हाँ? यानी कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं खानी चाहिए। अच्छा, जो फल सब्जी आप खाओ उसको जरा माइक्रोस्कोप में रख के देखो। तो एक चीज करते हैं, आप एक मुर्गे की गर्दन काटो, हाँ? और दोबारा उसको ऐसा कैसा बना दो या उसको फुटाव कर दो। दूसरा, आप पालक को काटो, हाँ? आप मेथी को काटो, वो सब्जियां दोबारा उगती नहीं। किसी भी पेड़ की एक टहनी काट दो, अगले दिन थोड़े दोबारा उग जाएगी। तो आपका स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है? वो तो उसका पालक का अलग स्ट्रक्चर है, बनावट का। तो उसको, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर उसमें से हमने हत्या कर दी है, किसी पेड़ की हत्या कर दी है, तो दोबारा पेड़ तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मुर्गे के साथ करके दिखाओ ये। तो कहने का मतलब ये जो दुराग्रह वाला जो सवाल है वो गलत होता है, क्योंकि वनस्पति का और जो जीव, सांस लेने वाले जीव हैं, वो अलग, दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। अच्छा, यानी कि आप उसमें जीवों में शामिल नहीं करते जो वनस्पतियां होगा, वो परागरही हैं। वो अगर वो ऐसे आपके काटने से वो मर रहे हैं, जड़ से अगर काट दो तो मरेंगे नहीं। देखो ठीक है, चलो वो इसका शरीर की एक ऐसी हुआ है, उसके मतलब स्ट्रक्चर है कि वो दोबारा उग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने हत्या तो करिए, उसको खाया तो उबाड़ा तो कुकर में है, पालक को कुकर में रहने दिया, वो जीव जिसके अंदर थे वो तो मरे नहीं? मरे? क्यों कह रहा नहीं मरे? कौन कह रहा मरे? अगर वो उसके जो न्यूट्रिशन जो कंटेंट है उसको चेक करो आप। दूसरी बात, एक जो इसमें 631 दिखाया है, फ्लेवर इनहेंसर 631, इसमें ये बताया है कि कंजम्पशन ऑफ दिस मे कॉज लैक ऑफ सेंसेशन। आपकी जो सेंसेस है, आंख, नाक, कान, वो लूज कर सकते हो, ये लूज कर सकते हो। हाँ, अच्छा। आंखें दिखना बंद हो सकता है, सांस लेना बंद हो सकता है, इस टाइप की जो चीजें हैं। अच्छा। इट इज कंसिडर्ड अनसेफ फॉर बेबीज। बच्चों के लिए तो ये पूरी तरह सुरक्षित बताया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंपनी बता रही है जो इसको बना रही है। बेबीज एंड चिल्ड्रन, जो नवजात है उनके लिए, फिर बच्चे हैं जो उनके लिए भी, एज वेल एज अनएडवाइजेबल फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग बेबीज। जो माएँ गर्भवती हैं और जो माएँ दूध पिला रही हैं, स्तनपान करवा रही हैं, उनके लिए भयानक असुरक्षित है। इट इज बेस्ट अवॉइडेड बाय एस्थमेटिक्स। जिनको मतलब दमा है वो उनके लिए तो तबाही है, ये पूरी तरह दूर हटा देनी चाहिए। स्पेशली पीपल सफरिंग फ्रॉम गाउट एज वेल एज फ्लेवर इनहेंसर। गाउट क्या है? गाउट ए टाइप ऑफ अर्थराइटिस, यानी जो जोड़ों के दर्द है उसका एक टाइप है ये, जिसमें दर्द है, स्वेलिंग है, अंदर से हड्डियों की टूटन है, जो जॉइंट है उसमें से अंदर से कटना शुरू हो जाएगी जैसे जंग लगता है, और रेडनेस है, अंदर से लाल होगा और फिर वो टूटना शुरू हो जाएगा और हड्डियां मतलब भूरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अब इतनी सारी चीजें अगर हैं एक कंटेंट में, तो आपके लिए ये देखने की बात है कि आप इसको किस रूप में ले रहे हो। और जो आप कह रहे हो इसको दूसरे तरीके से, जो 631 है, इसको ये पाया जाता है सूअर की चर्बी में। तो ये भी इसमें कितने बड़े लेवल पे गालमेल है, क्योंकि बहुत सारे देशों में बच्चों को जब ये खिलाया गया तो इसमें वो सैंपल पाए गए। अब कंडीशन है कि वो आपकी जो विवेक के ऊपर है, आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो, आप इसको किस तरीके से बात करते हो, आप इसको खाते हो, वो आपके ऊपर है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जो खा रहे हो, आप जो समझ रहे हो, उसको एक बार अपने विवेक के आधार पर इसको समझना कि जो इसमें डाला गया है वो डालने वाली कंपनी इसके बारे में क्या कह रही है। ये आपकी बुद्धि के ऊपर है, या आपको सर्च करना है, आपको समझना है, ये आपके लिए है। ठीक है, चलो ये आपने लेज का जिक्र कर दिया। अच्छा, न जाने कितनी चीजें टंग रही है, कोका कोला है, पेप्सी है, पानी भी इधर है इसके अंदर। अच्छा, और भी कई चीजें, जैसे कि एक ही पैकेट उधर है, और इनमें भी होगा फिर तो किन में
फिर मानस खाओ तो खाओ के जाओ। तेरे घर की रोटी खा भाई ना, तो अपने घर की रोटी खा। घर की रोटी तो सारे खाने हाँ लगे तो खाओ फिर। दो कंडीशन है, या तो आप बाहर के स्वाद के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करो, स्वाद लो, फिर बीमार होकर फिर उसका पैसा दो, फिर डॉक्टर के पास फिरो। दूसरा विकल्प ये है कि जो बनाना है अपने घर में, अपने घर की सब्जियों, अपने घर का जो भी आपके खेत का, आपके घर का, आपके पशुओं से दूध मिल रहा है, घी मिल रहा है, वो खाओ। वो आपके ऊपर है। अच्छा, दूसरा इसके ऊपर आलू छाप रखे हैं, यानी इसका बनाने की प्रोसेस क्या है? तेल ताल में तल दे होंगे। हाँ, तेल में भी आ गया, तल दे होंगे। तेल की बात अगर आ रही है तो इसमें पोटैटो को, क्योंकि पोटैटो का अपना कोई स्वाद नहीं है, आलू का कोई स्वाद नहीं अपना, इसमें एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स हैं। इसको बोला जाता है वनस्पति तेल, लेकिन ये वनस्पति तेल नहीं होता, ये चर्बियों से ही बनता है। पाम ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और इसमें एक है जो कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल है और पाम ऑलिव ऑयल है। पाम ऑलिव ऑयल का तो सबको पता, आप उसका साइड इफेक्ट देख लेना। सनफ्लावर ऑयल है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ सीड्स हैं। टोटल कॉटन का जो सीड है, बिनोले का तेल, वो पूरा जीएमओ है। जीएमओ का मतलब ये है, अगर गाय को गधे से क्रॉस कर दिया जाए तो नया जीव जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ना गाय ना गधा। सेम चीज ये यहाँ पे है। जो जीएमओ है वो बैसिलस थ्यूरोजिनेसिस बीटी नाम का एक कीड़ा है जो मिट्टी में होता है। उस मिट्टी के कीड़े के जीन को निकाल के कॉटन में डाला गया, और वो जो उसको खाएगा, जो उसको कंज्यूम करेगा, उसके ऊपर ये साइड इफेक्ट करने वाला है। अब आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो, आपकी मर्जी है, आप देखो। अच्छा, ये बताइए, जो एक कंपनियां बनाने लग रही है, फिर इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए जनता ने? जनता ने तो लगानी चाहिए, सरकार मत बोलना, क्योंकि सरकार तो बिकी हुई है इनकी। अच्छा, फिर आप जनता से कैसे उम्मीद करना रही? मैं आपके सामने बैठा, मैं खाने लग रहा हूँ, तो अगर मैं नहीं रुक पा रहा तो जनता क्यों रुकेगी? आपका प्रभाव क्या इन बातों का? नहीं, मन ने रोकने का मतलब थोड़ा है, मेरा मतलब ये अवेयरनेस का है, मेरा मतलब समझ देने का है। उसके बाद आपने क्या खाना हो, आपकी मर्जी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे मरो मत, आप कह रहे हैं मैं मरूंगा तो मरो ना भाई, मैं तो चाहूँ ठीक है कबाड़ में निपटा। फिर आप पहले व्यक्ति थोड़ा है ये इसकी गलतियां बताने वाले, आपसे पहले भी आए होंगे। हाँ, तो मैं उन्हीं का दोस्त हूँ, मैं उन्हीं के दोस्त हूँ, मैं उन्हीं का। लेकिन उन्होंने भी बताया, आप भी बताने लगे, साइलेंट कर दो, आप भी बताने लग रहे हो, लेकिन होता तो यू आने लग रहा है, आप बताने लग रहे हो, मैं खाने लग रहा, उन्हें तो ये लग रहा है। तो मन नहीं, इससे क्या परेशानी है भाई? मैं आपको पकड़ के, जो भी देखने वाले हैं, मैं उनको आपको पकड़ के ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को मत मारो मत मारो मत मारो। मैं आपको बता सकता हूँ, आगे जाओगे इस कंडीशन में आप मर सकते हो, आपका बच्चा परेशानी में है। मैंने तो कोई मर्दा नहीं देखा, लेज खाएगा को मर गया हो, नहीं देखा? वो चाउमीन खा के देखा नहीं? वो जब एक कितनी सारी वीडियो वायरल है, उसमें मैं आता हूँ फंस यार, काट कर दिखा, इतनी सारी चाउमीन पड़ी पाई। वो तो चाउमीन वो सारा इसमें वही कंटेंट है, जो चाउमीन में जो मसाले डाले जाए वो इसमें ही डाला है। तो इसका उद्देश्य क्या है? चलो ठीक है, ये कंपनियां ने भी ऑथोराइज कर दिया, क्योंकि बिना वो सरकार ने भी ऑथोराइज कर दिया, बिना सरकार की परमिशन तो यहाँ होगा नहीं। आपने देखा एक कंडीशन, सरकार ही ये कहती है कि नशा खत्म करो, और सरकार ही शराब बिकवाने के लिए आबकारी विभाग चालू करती है। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां पहले बीमारी देती हैं और फिर उसका समाधान देती हैं। दोनों तरफ बिजनेस है। पहले वो सामान बेचेंगे, बीमार करने वाला वहां बिजनेस है, फिर बीमार हो जाओगे, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई भी उन्हीं की है। तो इसमें जो दिया जा रहा है वो बीमारियां दी जा रही हैं, और बीमारियों के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर आप उनका बिजनेस फिर ले रहे हो। आप परमानेंट ग्राहक हो उन लोगों के जिन्होंने ये प्लान कर रखा है कि बीमारियों के दम पे बीमारियां बना के लोगों को परमानेंट कस्टमर बना के रखो दवाइयों का। अच्छा ठीक है, आपने इस लेज की, इस कंपनी की बुराई कर दी, आपको ऊपर मानहानि का दावा ठोक देंगे, वो आप कैसे बचोगे फिर उसको? नहीं, मैंने बुराई कहाँ करी? और जो इन्होंने इंटरनेट पे लिख रखा वही तो बताया मैंने। मैं तो ये कह दूंगा जी देखो इन्होंने लिख रखा इंटरनेट पे, मैं क्या करूंगा? मैंने तो कोई बुराई नहीं करी ना, मैंने ये कहा खाना चाहिए। मैंने कब कहा? मैंने तो कहा आपकी मर्जी, मैंने तो अपना अवेयरनेस कर दी। अच्छा, अब मैंने नहीं कहा नहीं खाओ, मैंने ये कहा कि जिसको लगता है आपके बच्चे को इससे परेशानी हो सकती है मत खिलाओ। इनडायरेक्टली तो आपने कंपनी का कर दिया, खड़ा खोद दे दिया, जितना आपने बच्चे मरने की बात कह दी। कंपनी ने जब डायरेक्टली ये कह दिया कि इसमें ये कचरा है, मैं उसको इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? फिर कंपनी खुद मान रही है। मैं आप कह रहे हो मेरे सिर में दर्द है, मैं ये कह रहा हूँ भाई आपको सिर दर्द, इसमें क्या दिक्कत है? आपने खुद मान रखा कि आपको सिर दर्द है, फिर मैं कह दूंगा इसमें क्या दिक्कत हो, तो पहले क्लियर है। अच्छा चल ठीक है, मैंने छोड़ दिया, चल इतनी खाने लग रहा था, ये मेरा क्या फायदा हो जाएगा? चल मैंने दर्द दिया, मेरी उम्र बच जाएगी। जो सिस्टम होता है अपना बॉडी का, माँ के शरीर में 9 महीने में एक कोशिका करके बड़ा शरीर होता है, फिर जन्म के बाद धीरे धीरे करके पता भी नहीं चलता, हमारी आंखों के सामने बच्चा बड़ा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता बड़ा हो गया। भोजन का
हवा का, सांस का, इन सारी चीजों का जो परिणाम आता है वो सूक्ष्म आता है, धीरे धीरे आता है। आप जो खा रहे हो, जो ये आपने खाया, इसका परिणाम आपके सीमन पे 40 दिन में आएगा। आप जो खा रहे हो, आपका जो सीड है, आपका जो सीमन, आपका जो स्पर्म है, उसमें लास्ट पॉइंट पे जाके 40 दिन में ये उस प्योरिटी तक जाता है। अगर आपने भोजन में गड़बड़ करी है तो आपका सीड भी खराब होने वाला है। अगर आपने बीमार सामान खाया तो आपके बच्चे भी बीमार होने वाले हैं। अगर आपने अच्छा खाया तो आपके बच्चे अच्छे होने वाले हैं। अगर आप ये खा रहे हो, इसका मतलब 40 दिन इसको लगातार खाओ तो आपका खून वैसा बन जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है क्या अच्छी करनी है। चलो आपने अच्छा बताया, चलो इसने छोड़ देंगे, लोग अवेयर भी हो जाएंगे इसके प्रति। ठीक है, यो भोजन था, खाद्य पदार्थ था जो आप ग्रहण करने लगे, नाक तक सांस लेने लगे, वो भी एक किस्म का भोजन की तरीके लगे, शरीर को ऑक्सीजन ले वहां, तो अपने सेकंड में रोड चलने लग रहा है। हर कोई सेकंड ऐसी नहीं होगी जिसमें कि इसमें को साधन ना जानता हो, हर सेकंड साधन जाने लग रहा है। और कितनी हानिकारक गैस एग्जॉस्ट होने लग रही है, हर टाइम अपने नाक में जाने लग रही है, अपने नाक में तो फिर अपने फेफड़े में ब्लड में, उसने वो कैसे कंट्रोल हो? वो तो इनडायरेक्टली चल, कंपनी तो डायरेक्टली सरकार मोर्चा वाले तो वही कह रहे हैं, बैक टू द विलेजेस। आप जितना ज्यादा आप अपने गांव में अपना रोजगार खोजोगे, अपने गांव में अपना सामान बेचोगे, खरीदोगे, अपने ही गांव का पैदा किया हुआ अपना सामान लोगे तो ये कम हो जाएगा। फिर इसका मतलब आप लोगों ने उसे हालात में देखना पसंद करो, पहले पार्टी टूटे कपड़े में, गरीबी में, और आजकल तो लोग लग्जरी में गाड़ियां में बड़ा बढ़िया है, बड़े शानदार एसी रूम में, लग्जरी होटल में रहा है। हाँ। आप मतलब ना भट्ठा बिठाना चाह रहे हो, भट्ठा बिठाना चाह रहे हो, इतनी आगे तो देश आगे बढ़ा, उसने फिर उल्टा पीछे घसीटना चाह रहे हो उसने। मैं नहीं आगे बढ़ाना चाह रहा, मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा, आप एसी में हो, आप लग्जरी गाड़ी में हो, आप 5 करोड़ 10 करोड़ की बढ़िया गाड़ी में हो, लेकिन आप बीमार हो, कैंसर से ग्रस्त हो, एक चीज, आपको नींद नहीं आ रही है, दूसरी चीज, उससे दूसरा पार्ट ये है कि आप के कपड़े फटे हुए हैं, आपका शरीर बड़ा गजब मजबूत है, आपको नींद लेट तैयारी है, सुबह सुबह आपका पेट बहुत अच्छे साफ हो रहा है और बीमारियां आपसे दूर है। अब निर्णय आपका, कौन सी जिंदगी अच्छी, बीमार कैंसर के साथ आपकी लग्जरी लाइफ और स्वास्थ्य के साथ अच्छी नींद आपके कम पैसों की लाइफ, वो आपके ऊपर है, ये निर्णय आप। ठीक है, आपने उसके बता दिया। इसका मतलब ये जो धुआं चारों तरफ फैलने लग रहा है, इसका क्या इलाज हो? चलो इसका समाधान बता दिया। इसका इलाज बताया ना मैंने। वापस आप खेतों से, आप शहरों से गांव की तरफ, जितना गांव में भी तो मोटरसाइकिल चल रहा है, गांव में भी तो जिद गंडासा चल रहा है, इंजन पे पटा चढ़ा चल रहा है, गांव में भी ट्रैक्टर चल रहा है, गांव में भी गाड़ी। मोटरसाइकिल की और जो दूसरी बात बताई है, मोटरसाइकिल खेत में मिनिमम है। मोटरसाइकिल का सबसे ज्यादा जो यूज है वो नौकरी वाले, मार्केटिंग वालों के लिए है। कार वालों का भी यही काम है। ट्रांसपोर्ट का काम, जो ट्रक चलते हैं उनका सबसे मेन काम ये है कि भाई उनको सामान इधर से उधर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि शहर बहुत बड़े बड़े हो गए, गांव से लेके प्रोसेस करके फिर शहर में प्रोसेस करो, फिर बड़े शहरों में पहुंचाओ, वो इसलिए। जब वापस शहरों से आके आप गांव में अगर बात करते हैं तो स्वस्थ जीवन वही है, शुद्ध सांस वही है, वो जो ट्रांसपोर्ट का ट्रकों का वो है वो कम हो जाएगा। जितने लोग सुबह सुबह निकल के शहरों की तरफ बसों में जाते हैं, उनमें अगर कमी आएगी तो बस की फ्रीक्वेंसी कम होगी। कहने का मतलब जैसे पहले 20 साल पहले थे, बेशक उनके कपड़े फटे हुए थे, मैले नहीं कहना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनती लोग थे, उनके पास सब कुछ था। मेरे दादाजी 90 साल के होके दिन के दिन ये कह रहे थे मैं स्वस्थ हूँ, उसके बाद उनके शरीर ने जवाब दिया। 100 साल के प्लस लोग जिंदगी पूरी करके जा रहे थे। आज उसी समाज में 15-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। तो आपको अपने बच्चे स्वस्थ चाहिए, बेशक फटे हाल हो। वैसे ये नहीं कह रहे कि फटे हाल थे, जिसके पास किसान के दम पे करोड़ों, कई हजार करोड़ की का बिजनेस बनाने वाली कंपनी है, अगर उनका कई हजार करोड़ का बिजनेस बन सकता है तो वो आदि फटियाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कपड़ा बनाने वाला जो प्रोडक्ट है कॉटन, वो किसान ही पैदा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्वस्थ रहते हुए जिंदगी जीनी है कि लग्जरी में रहते हुए बीमारों की जिंदगी जीनी है, वो आपके ऊपर है। अच्छा, आपने बताया कि उम्र का जिक्र करा था कि 100 साल जिया कर दे। मैं एक अपना गांव में मिलवा भी दूंगा। अपने एक ताऊजी है जिसने मैं डेली शाम में देखूं, इसे से 3-4 तो उसको जोड़ा पाओ लेज के, कुरकुरे पाओ है, भुजिया पाओ, और एक पाओ क्वार्टर बढ़िया दारू। तो दारू तो लेकर बढ़िया क्यों है, जैसे उसके हिसाब तो बढ़िया है। मैं उन्हें 15 साल तक डेली रेगुलर देखने लग रहा हूँ। वो अपने शाम ने प्रोग्राम करा इसे खाओ, वो तो 98 साल का लगभग हो रहा है। मैंने ऐसा लगता है बूढ़ा हो, मैंने ऐसा लगता को नहीं हो, मतलब थोड़ा हमारी जगह भी ठीक है। अच्छा, अगर उन्हें 15 साल तक देखने लग रहा है तो 15 साल तक देखे होगा कि जब वो उसकी मतलब 70-80 पे था होगा, 80-85 पे, तो मेहनत करता होगा, मेहनत करा कोई भी करा, खेत में जाओ, पानी लाओ है उस पर। मेरा सवाल खत्म हो गया। जब वो 90-95-100 साल की उम्र में जब वो मेहनत कर रहा है तो जवानी में कितनी करता होगा?
फुल कर दो तो उसका इंजन कितना मजबूत होगा, उसकी आंतें कितनी मजबूत होंगी, उसका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत होगा। वो अगर ये खा के वो 100 साल का है, पिछले 10-15 साल का है, अगर ये ना खावे तो वो 100 साल जी का है। एक ये गाड़ी का बैरिंग चल रहा है, उसमें आपने बहुत अच्छे मटेरियल का बनाया, उसमें ग्रीस डाल दिया, वो अच्छे मटेरियल का हल्का ग्रीस भी डाल दो तो भी चल रहा है। और अगर उसमें डालते जाओगे एक टाइम तो ऐसा आएगा कि अच्छा जो उसका गुण था वो तो चला जाएगा, खराब ही खराब रह जाएगा। तो जो उसने अपनी जवानी में बुजुर्ग ने खाया है, वो बुजुर्ग का खाया हुआ जो जवानी का है वो धीरे धीरे करके अब उसमें से कम होता जाएगा, और जो एक कचरा है बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बीमार हो जाएगा। अच्छा, गांव की ओर बढ़ने की बात करिए, लोग बहुत समझदार है, बड़े सियाने हैं, उनको गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू करने लग रहे हैं कि भाई हम भी तो एक ऐसे साधन पे बैठे हो जिसका इंजन चलाने लग रहा है, डीजल फूकने लग रहा है, एग्जॉस्ट करने लग रहा है, इतनी जहरीली गैस फेंकने लग रहा है, उनको तो हमें क्यों खेता में जाए, गाँव में जाके इंटरव्यू करते भाई। हाँ, तो यह बात एकदम बढ़िया है। ये तो आप कहीं तो आए थे, बात ये है कि जिस तरीके से समाज चल पड़ा है, इसको प्रचार के लिए गति चाहिए। अगर मैं घोड़े से जाऊंगा नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत में जब हम इस पे काम करते हैं किसी भी चीज को बदलने के लिए, उसी समय के उसी हालात के उन्हीं परिस्थितियों के संसाधनों का यूज करना पड़ता है। धीरे धीरे छोड़ देंगे। पहले मैं 3 पीस सूट पहनता था, टाई वाले कोट पहनता था, मैं कुर्ते पजामे पे आ गया, धीरे धीरे मैं धोती कुर्ते पे आ जाऊंगा। यानी कि आप वापिस लोगों ने पैंट बुशर्ट तो धोती कुर्ते ले जाना चाह रहे हो। धोती कुर्ता तो बड़ा शानदार सिस्टम है। पर शानदार था तो छोड़ ये जो जींस पहन रहे हैं ना, हाँ। जींस पहनने वाले 90% लड़के लड़कियों को खुजली हुई रहती है, एलर्जी। फिर जिस दिन धोती खिंड के बढ़िया था, क्यों छोड़ दे? तभी तो गुलाम हो गए, छोड़ दे तो कड़ा गुलाम हो गए, सारे तो आजाद घूमने लग रहे हैं, गाड़ी ले खड़े, वीडियो बनाने लग रहे हैं। मजबूरी है, मजबूरी है। ये मजबूरी में खड़े, आराम से बैठे। बताओ, ये वीडियो ना बनाओ, आप अपना काम ना चलाओ, अपना काम नौकरी ना करो तो भूखे मरोगे, क्योंकि खेतों का सत्यानाश कर दिया, खेतों में जारी इतना है। फिर यह गुलामी का कौन सा पैटर्न है? गुलामी का मानसिक पैटर्न है, मानसिक तौर पे गुलाम है। अच्छा, हाँ, इलेक्शन का दौर नहीं चल रहा, दिखता नहीं सब गुलाम है। तो मानसिक गुलामी और खतरनाक है शारीरिक गुलामी से। अच्छा, अब बात शुरू हुई थी अपनी इस पर है, यानी कि टोटली जहर है। हाँ, यो कबाड़ है, जहर नहीं कहना, कबाड़ है, कबाड़। हाँ, खाना नहीं चाहिए। हाँ, चलो भाई, हमने भी छोड़ दिया भाई। देखो, मैं तो खाने लगा, तो मैं खाने ज्यादा लग रहा था, लोगों का भी युवा हाल होता है कि लोग बताओ टेलीविजन स्क्रीन पर जो है प्रचार सुन दे रहे हो कि भाई नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, गल्ला खान दे रहे हो हैं। तो वास्तव में इसके अंदर जो है जहर है। तो मैंने यह गलती कर दी, खाया करना, आगे मैं भी बचूंगा, लेकिन ये भी पक्का नहीं बता सकता मैं भी कितना बचूंगा, वो तो मर्जी है भाई जिसने जितना बचना। हाँ, चलो भाई, वीडियो ने शेयर कर दियो, आपका क्या कुछ कहना है सारे सारे भाई कमेंट में बता दियो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में आप जो है थोड़ा और खींच के प्रोग्राम ने खींचांगे और बढ़िया धमाल लाऊंगा आपके लिए, कंटेंट अच्छा लाऊंगे। अगर चैनल पर कोई साथी नया तो इसने दाब का काला बटन में पहले ला लो, अगर तो सब्सक्राइब कर, यो काला हो गया, यह दुआनी पड़ा है तो इसने दाब लो, ताकि तार अगली वीडियो तोड़ी ही आ जाए। राम राम भाई, सारे बहुत बहुत धन्यवाद जी।